सड़क के अंदर लगे ट्रैफिक जाम के अंदर अपनी कार में बैठे हम अमील नाम के लड़के और उसके पिता फ्रांसोइस को देखते हैं और वो दोनों किसी बात पर बहस रहे थे और अपने पिता से बहस कर 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 अमील थक जाता है और कार से बाहर कहीं जाने लगता है और फ्रांसोइस भी उसका पीछा करता है कि तभी उन्हें अपने सामने एक एम्बुलेंस जोर जोर से हिलती दिखती है और अंदर कोई व्यक्ति चला रहा उसके दरवाजे को तोड़ रहा था और फ्रांसोइस फटाफट अमील को पकड़कर वहां से भागता है और उस एम्बुलेंस के दरवाजे को तोड़कर एक क्रिएचर बाहर निकलता है जो कि आधा इंसान और आधा पक्षी था और वो एक म्यूटेंट था और सिक्योरिटी ऑफिसर्स आकर उसे वापस पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो म्यूटेंट कुछ कर उन्हें एक एक कर पेट डालता है और वहां से भाग जाता है। और फिर टाइम बाद हम देखते हैं कि फ्रांसोइस और अमील हॉस्पिटल आ रखे थे उस डॉक्टर से मिलने के लिए जो अमील की मॉम लहना को ट्रीट कर रही थी जो खुद एक म्यूटेंट थी। और हमें पता चलता है कि इन आखिरी 2 सालों में काफी लोग आधे जानवरों में तब्दील हो चुके थे और उनमें तब्दील होने के बाद वो ज्यादा का टाइम काफी वायलेंट हो जाते थे और जो भी म्यूटेंट बन जाता था सरकार पूरी कोशिश कर रही थी उन्हें पकड़कर उन्हें एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन में रखने की जहाँ पर पकड़े गए म्यूटेंट पर स्टडी और एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि वो इस बीमारी का इलाज ढूंढ पाए। और बचे गए इंसानों में ज्यादातर लोग उन म्यूटेंट से काफी डर रखे थे और चाहते थे कि उन सभी को बंद कर दिया जाए और अमील भी उनमें से एक था जिसे म्यूटेंट अच्छे नहीं लगते थे और इसलिए वो अपनी माँ से नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे डर लगता था कि म्यूटेंट बनने के बाद उसकी मॉम ने उसके चेहरे पर एक घाव दे दिया था। पर फ्रांसोइस उसे समझाता है कि चाहे उसकी माँ कुछ भी बन गई हो पर वो फिर भी उनके एक फैमिली की हिस्सा है। और फिर एक दिन डॉक्टर उनको बताती है कि साउथ की तरफ एक और रिसेप्शन सेंटर खुला है जहाँ पर लाना को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिस बात पर फ्रांसोइस भी मान जाता है ताकि अमील भी इस बार नई जगह पर जाकर अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत कर पाए। और फिर जब वो लाना के रूम में जाते हैं अमील दीवारों पर पंचों के निशान को नोटिस करता है और अपनी मॉम के ज्यादा करीब नहीं जाता और फ्रांसोइस भी लाना के पास बैठकर उससे उनकी मदद पर यकीन रखने को कहता है। पर अमील को नहीं लगता था कि लाना उनकी बातें समझ भी सकती थी। और कुछ हफ्तों बाद अमील फ्रांसोइस और उनका कुत्ता उस नई जगह पर नए घर में मूव हो जाते हैं और अमील को भी नए स्कूल में डाल दिया जाता है जहाँ उसकी टीचर उसे भाग्य से इंट्रोड्यूस करवाती है कि नीना नाम की लड़की उठकर उससे कई सवाल पूछती है और उनमें से एक सवाल का आंसर अमील झूठ बोलकर बताता है कि उसकी माँ पहले से मर चुकी है और ये चेहरे पर जो घाव था एक एक्सीडेंट से हुआ था। और फिर उसी रात को हम देखते हैं और सारी जगह की लाइट चली जाती है और साथ ही काफी तेज तूफान भी आ रखा था। और जब अमील बाहर जाकर देखता है वो खिड़की के बाहर एक क्रिएचर को देखकर डर जाता है जो कि उनके घर की तरफ ही देख रहा था कि जल्दी फ्रांसोइस मीटर चेक कर लाइट को वापस ले आता है। पर तब तक वो क्रिएचर वहाँ से गायब था। और अगले दिन उन्हें एक इमरजेंसी कॉल आती है जहाँ पता चलता है कि ज्यादा तेज तूफान की वजह से वो एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया था जिससे वो सीधा जाकर लेक में गिर गई थी। और वहाँ पर फ्रांसोइस लेक के अंदर किसी क्रीचर के डेड बॉडी को देखता है। वो बहुत ही डर और घबरा जाता है क्योंकि ये वही एम्बुलेंस थी जिसमें बाकी म्यूटेंट्स के साथ साथ लाना को भी ट्रांसफर किया जा रहा था। और इस एक्सीडेंट में या तो आधे म्यूटेंट्स मर चुके थे या तो फिर आधे भाग चुके थे। और फ्रांसोइस अपनी वाइफ का नाम ले बार बार चिल्ला रहा था पर जूलिया नाम की ऑफिसर उसे ये बता शांत करती है कि उन्हें अभी तक लाना की बॉडी नहीं मिली थी, मतलब वो फॉरेस्ट में यहीं कहीं भाग गई होगी। और फिर घर आने के बाद फ्रांसोइस अपने घर के आसपास अपने कपड़े टांगना शुरू हो जाता है इस उम्मीद में कि लाना शायद उन कपड़ों के स्मेल को सूंघकर उनकी तरफ आ जाएगी। और अगले दिन अमील की क्लास के दौरान जिम टीचर ने सभी बच्चों को टग ऑफ वॉर गेम खेलने में लगा रखा था और इस खेल के दौरान अमील की पूरी टीम गिर तो जाती है पर अमील अकेला फिर भी टिका रहता है। जो हैरानी की बात थी कि वो कुछ टाइम तक अकेला अपनी अपोनेंट टीम को रोक पाया था जिससे बाकी टीम के बंदे भी ज्वाइन करते हैं और अपने अपोनेंट्स को हरा देते हैं। और उसके बाद वो सभी लोग अमील की ताकत से इम्प्रेस हो रखे थे और वो उसे बाद की पार्टी में भी इन्वाइट करते हैं। पर अमील को तो अपने हाथों में कुछ अजीब लग रहा था और वो फटाफट घर की ओर भाग जाता है और अपने नाखून के अंदर से किसी चीज को निकालने लगता है। और वो एकदम हैरान होकर देखता है कि उसके नाखूनों के अंदर से छोटे छोटे क्लोज बाहर आए थे। जी हाँ, यानी अमील भी धीरे धीरे कर एक म्यूटेंट मॉन्स्टर बनना शुरू हो चुका था। वो कहते हैं ना, जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो अंदर अंदर से तुम वही बन जाते हो। खैर फिर अपने कपड़े उतार वो ये भी पता है कि उसके पीठ की हड्डियों की शेप भी बदल रही थी और इस चीज से वो एकदम चिड़चिड़ा और गुस्सा हो जाता है और टब में बैठकर उस शेप का कुछ करने की कोशिश करता है। और उस रोते अमील को दिलासा देने के लिए उसका कुत्ता भी उसके पास होता है। और यहाँ एक तरफ मॉल के अंदर फ्रांसोइस जूलिया से मिलता है जो बताती है कि वो उन खोए हुए म्यूटेंट्स की तलाश नहीं कर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट ने वादा किया था उनके लिए मिलिट्री को भेजने का। कि तभी उन्हें मॉल से किन्हीं कस्टमर्स की चीखें सुनाई देती है जिन्होंने कुछ म्यूटेंट्स को देख लिया था। और जूलिया अपने साथियों को इस मॉल से सभी को बाहर ले जाने को कहती है और फ्रांसोइस उधर उस म्यूटेंट की तलाश करने लगता है। और वहाँ पर एक स्क्विड म्यूटेंट मौजूद था जिसे बस खाने के लिए कुछ फिश चाहिए थी। और जब वो देखता है कि वो पकड़ा गया है वह म्यूटेंट उनकी तरफ एक बॉक्स को फेंकता है और उनकी तरफ अलग अलग फूड को फेंकता हुआ वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर जूलिया जैसे ट्रेंड ऑफिसर को इन चीजों से थोड़ी न रोका जा पाएगा और जूलिया उस पर छलांग मार उसे पकड़ लेती है और फ्रांसोइस को उसी जगह पर
एक और छुपा म्यूटेंट दिखाई देता है जो कि काफी डरा हुआ था और फ्रांसोइस भी उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। और यहाँ फ्राइडे नाइट में अमील अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आ रखा था और सभी लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और बातें कर रहे थे कि तभी वो अल्कोहल अमील पर कुछ बुरा असर करने लगती है और चक्कर खाकर वो गिरने लगता है और नीना उसे कुछ मेडिसिन देने लगती है कि अमील उसे उठाने के लिए सीधा अपनी जीप का इस्तेमाल करता है, जो बात उन बाकी सभी लोगों को काफी अजीब लगती है। और इस बात से अपने आप पर एकदम शर्म खाकर अमील जंगल के रास्ते से वहाँ से भागने लगता है और उसे बाकी म्यूटेंट्स की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। और अगली सुबह अमील की आंख जंगल में खुलती है और उसे अपने मुंह के अंदर खून महसूस होता है, जिसे वो थूक कर फटाफट वहाँ से अपने घर की ओर भागता है और फिर बाथरूम में आकर वो अपने मुंह से एक पंख को बाहर निकालता है, जिससे उसे लगता है कि कल रात उसने किसी बर्ड को खा लिया था। और टाइम बाद फ्रांसोइस और अमील जंगल में लगाए बैरियर को इग्नोर कर लाना की तलाश में वहाँ पर आ जाते हैं। और अमील अपने डैड को पूछता है कि जब उसकी मॉम ने बदलना शुरू किया था तो आखिर फ्रांसोइस को कैसा लगा था, जिस बात पर वो बताता है कि उससे कभी भी डर नहीं महसूस हुआ था, क्योंकि चाहे वो थोड़ी सी बदल गई हो पर थी तो वो उसकी पत्नी ही थी। और रात के टाइम पर वो कार के सहारे लाना की तलाश जारी रखते हैं और कार में लाना का गाना फुल वॉल्यूम में लगाकर और ये रात भी वो कार में ही गुजार लेते हैं कि उठकर अमील नोटिस करता है उसके नाखूनों ने बदलना फिर से शुरू कर दिया था कि तभी अमील का कुत्ता वहाँ से भाग जाता है और अमील भी उसका पीछा करता है कि पेड़ में चलता हुआ उसे एक म्यूटेंट कैमेलियन बच्चा दिखता है कि तभी मूवी के स्टार्ट में दिखने वाला वो बर्ड म्यूटेंट आकर अमील पर हमला कर देता है और अपने पंजों और पंखों से अमील पर लगातार हमले करता है। पर वो बर्ड म्यूटेंट तब रुक जाता है जब वो अमील की आंखों में देखकर ये समझ पाता है कि अमील भी एक म्यूटेंट ही था। और दूर से अमील की चीखों को सुनकर वह फ्रांसोइस भी कुत्ते के साथ फटाफट भागा भागा आ जाता है और उस बर्ड म्यूटेंट को उससे पीछे कर वो अमील को अपने साथ ले जाता है। और कार में बैठा फ्रांसोइस अमील को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, पर अमील वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि उसे डर था कि हॉस्पिटल में उसके म्यूटेंट होने का सच बाहर आ जाएगा। और उन दोनों के इस बात के बहसने की वजह से उनका बाल बाल एक्सीडेंट होते बचता है। और वो देखते हैं कि वो एक राइडिंग स्कूल के पास थे, पर वहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले भी इकट्ठा हो रखे थे कि तभी ऑफिसर जूलिया आकर फ्रांसोइस को बताती है कि कुछ म्यूटेंट्स ने उन हॉर्सेस पर अटैक किया था कि फ्रांसोइस भी मौके को देखकर उससे अमील की इंजरी के बारे में कुछ करने को कहता है। और जूलिया अपने टीम के एक मेडिकल पर्सन से अमील पर वो स्टिचेस लगवा देती है और फिर घर में आकर अमील उन स्टिचेस को निकालने और चाटने लगता है जैसे कुत्ते या घायल भेड़िए अपने घाव को चाटते थे। और फिर टाइम बाद स्कूल में लैब क्लास के दौरान अमील नोटिस करता है कि नीना के पास एक नेकलेस था जिसमें वही पंख लगा था जिसे अमील ने अपने मुंह से बाहर निकाला था। और वो उससे इस बात के बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर नीना उसे पीछे कर देती है और फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता क्योंकि उसका ध्यान लैब में पड़े छोटे क्यूट जानवर से भटक रहा था कि तभी गुस्से में वो उन पर चिल्लाने लगता है। और क्लास के बाद अमील अपनी बाईसाइकिल को भी नहीं चला पा रहा था, पर उसके साथ चली नीना उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करती है और अमील को उसके घर भी इनवाइट करती है। और जब नीना खाने के लिए कुछ बना रही थी अमील उसके फ्रिज के अंदर एक मरी चिड़िया को पाता है कि नीना उससे समझाती है कि पार्टी के बाद दरवाजे के बाहर उसे ये बर्ड मिली थी और इसलिए नेकलेस बनाने के लिए उसने उस चिड़िया के पंख लिए थे। और अमील ये जानकर खुश था कि उसने किसी चिड़िया को नहीं खाया था। और फिर टाइम बाद हम अमील को देखते हैं एक लेक में घुसे हुए जो फिशेस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसे एक पड़ोसन भी देख लेती है। और ये सब करने के बाद वो जंगल में बर्ड म्यूटेंट को ढूंढने लगता है जो कि उड़ने की कोशिश करता बार बार बस हवा से नीचे गिर रहा था। और अमील उस बर्ड म्यूटेंट के लिए एक खाने के लिए फिश छोड़ देता है और फिर उसे पता चलता है कि वो बर्ड म्यूटेंट अपने आप को फिक्स बुलाता था क्योंकि उसे अपना असली नाम याद नहीं रहा था। और फिक्स की पीठ पर इतने घाव देखकर अमील उसे एक सेफ लेक पर ले जाता है और फिर पानी के अंदर जाकर वो वहाँ से एक एक कर उन सभी लकड़ियों को बाहर निकाल देता है ताकि फिक्स को प्रैक्टिस करने के दौरान चोट न लगे। और फिक्स भी वहाँ प्रैक्टिस करने से मान जाता है। और फिर वापस घर जाते वो अपनी बाईसाइकिल को चलाने की कोशिश तो कर रहा था, पर नाकामयाब होकर वो उसे जंगल में ही छोड़ देता है। और घर आ फ्रांसोइस को बताता है कि उसे किसी ने चोरी कर लिया। और फिर जिस बार पर फ्रांसोइस काम करता था वो देखता है कि ओनर ने एंटी म्यूटेंट शर्ट बना रखी थी जो उसे अच्छी नहीं लगती कि तभी उस जगह की गोदाम वाली साइड पर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है कि तभी एक म्यूटेंट आकर उसे पकड़ लेता है। पर उसके ध्यान में आता है कि वो क्रीचर बंद रखा था और फ्रांसोइस उसे शांत करने की कोशिश करता है कि तभी वहीं पर काम करने वाली एक और वर्कर आकर उस क्रिएचर को थोड़ा पीछे धकेल देती है और हम जान पाते हैं कि वो क्रिएचर उसी का रिलेटिव था जैसे वो काम पर छुपा रही थी। और वहाँ से एक और क्रिएचर भागता जाता है और यहाँ वो लेडी और फ्रांसोइस इस क्रिएचर को यहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं कि वो भी वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर बाहर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। और इस उम्मीद में कि वो दूसरा भागा क्रिएचर उसकी वाइफ हो, फ्रांसोइस जंगल में उसके पीछे पीछे भागता है और वहाँ पर वो अपनी वाइफ लाना को देख पाता है जो एक भालू के रूप में आकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ स्कूल में खाना खाने के टाइम पर अमील अपने मुंह से एक दांत थूकता है जो देख बाकी सभी का मूड खराब हो जाता है कि अमील उन्हें समझाता है कि ये बस बेबी टूथ था। और फिर शाम को वो फिक्स से मिलने जाता है जो कि ट्रेनिंग करता करता बार बार पानी में गिर रहा था। और फिर जब फिक्स ब्रेक लेता है अमील उसके चेहरे की इंजरी को निकाल कर देखता
देखता है तो देखता है कि डॉक्टर ने उसके चेहरे की काफी बेकार सर्जरी कर रखी थी और फिर वो खुद उसके चेहरे की मरहम पट्टी कर डालता है। और यहाँ रात के वक्त जूलिया फ्रांसोइस के साथ आती है लाना की तलाश करने के लिए। और जब भी उन्हें कोई पुलिस की कार दिखती थी उन्हें बचने के लिए बार बार छुपना पड़ता था। और जंगल में ही वो अमील की बाइसाइकिल को देखकर शौक हो जाता है। और फिर जब वो सर से घर आता है वो देखता है कि बाथरूम का सिंक ब्लॉक हो रखा था। और जब वो उसे खोल कर देखता है तो पाता है कि उसके अंदर काफी सारे बालों के गुच्छे और छोटे छोटे पंजे मौजूद थे। और वो समझ जाता है कि अमील भी बदल रहा था। और जब अमील घर आता है तो फ्रांसोइस उसे वो पंजे और वो बाइक दिखाता है। पर अमील इस बात को नहीं मान रहा था कि फ्रांसोइस उसे तब तक घर के अंदर नहीं आने देता जब तक अमील सारा सच न बता दे। पर फिर जब अमील वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो फ्रांसोइस भी उसके पीछे भाग उसे पकड़ लेता है और उस पूरे रोते छिड़ते अमील को दिलासा देता है। और फिर अगले दिन अमील अपनी प्लेट से खाना चम्मच और हाथों के बजाय सीधा मुंह से खाता है। पर फ्रांसोइस यहाँ पर भी पूरा सपोर्टिव था और वो उसे लाना की कुछ मेडिसिन भी देता है ताकि वो स्कूल के दौरान अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रख पाए। और उसका मुंह खोल पर चेक करता है कि अभी उसके बड़े फैंग अभी तक दांतों के सामने नहीं आए थे। और वो उसे स्कूल जाने से पहले हर दिन अपने नाखून काटने को समझाता है। और उसके कानों में वो किसी चीजों को डाल देता है और साथ ही उसे अपने पूरे शरीर के बाल काटना भी सिखा देता है। और फिर रात के वक्त घर में बाहर घूमता घूमता अमील नीना से बात कर रहा था और वो नीना को चिल्लाने को कहता है। और जब उसकी बात मान वो भी ऐसा करती है वो काफी खुश हो जाता है ये जानकर कि वो उसे यहाँ तक से सुन पा रहा था। और अगले दिन जब अमील फिक्स से मिलने जाता है तो वो पाता है कि अब फिक्स बात तक भी नहीं कर सकता था, सिर्फ पंछियों की आवाजें निकाल सकता था। पर अमील उसे सपोर्ट करने के लिए उसके गले लग जाता है और फिर फिक्स उसे पेड़ से जंप कर उठकर दिखाता है, यानी अब वो फाइनली पूरा पंछियों की तरह उड़ सकता था। और फिर उसके बाद अमील उस फेस्टिवल में चला जाता है जहाँ पर फ्रांसोइस काम कर रहा था। और अमील को वहाँ पर देखकर फ्रांसोइस काफी गुस्सा था क्योंकि इस वक्त उसे घर पर छुपा होना चाहिए था कि जल्दी उनकी बहस मार तोड़ पर पहुंच जाती है। और अमील अपने बाप को ही कंधे पर काटने लगता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक फ्रांसोइस उसे सीजर से नहीं धमकाता। और फिर जब गुस्से में वहाँ से जाते जाते उसे रास्ते में नीना दिखती है जो उसे खेत वाली साइड में सैर करने के लिए इनवाइट करती है। इसी दौरान उनकी किस भी होती है और मामला और भी गर्म हो जाता है। और जब अमील अपनी शर्ट उतारता है तो नीना अमील की असलियत जान पाती है पर वो उसे बताती है कि उसे ये चीज पहले से पता थी और उस चीज को जारी रखती है। और फिर वो दोनों फेस्टिवल में वापस आ जाते हैं। और जब अमील बाथरूम में जाता है कि उसका एक क्लासमेट आकर बताता है कि उसने उसको और नीना को साथ में फील्ड में देखा था। और फिर वो एक छोटी सी मशीन से ऐसी आवाज करता है जो सिर्फ जानवरों को ही सुनाई दे सकती थी। और वो आवाज अमील को बहुत ही परेशान करने लगती है कि गुस्से में उस लड़के पर अमील अपने पंजों से उस लड़के पर हमला कर देता है और अपने पंजों का उसके चेहरे पर निशान छोड़ फील्ड की तरफ भाग जाता है। और वह लड़का भी सभी को अमील के म्यूटेंट होने के बारे में बता देता है और वह सभी अपने हथियार पकड़ पुलिस को भी बुला देते हैं और साथ ही अमील को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और वहाँ पर एक कुत्ते ने अमील को ढूंढ तो लिया था पर वो उसे डराकर भगा देता है। और उस कुत्ते को वहाँ से भागता देखकर दो आदमी उस जगह पर गन को शूट करते हैं और डरा हुआ अमील जितना तेज हो सके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और एक बंदा उस पर गोली चलाने ही लगा था कि फिक्स आकर उस आदमी को अपने पंचों से मार डालता है और उठता हुआ अमील को उसके पीछे पीछे आने को कहता है। और पुलिस वाले भी उनके पीछे आ रहे थे पर अमील उससे पहले लेक को पार कर जाता है कि एक बंदा बंदूक लेकर फिक्स पर निशाना लगा देता है। और अमील फटाफट घायल फिक्स के पास जाता है कि उसका दोस्त फिक्स उसके हाथों में ही मारा जाता है। और कुछ मिनटों बाद फ्रांसोइस और कुछ पुलिस वाले जंगल में पहुंचकर फिक्स की बॉडी को देखते हैं। और यहाँ टाउन में एक म्यूटेंट चल रहा था कि हम देखते हैं कई सारे आर्मी के ट्रक्स जंगल की तरफ जा रहे थे। और यहाँ अगले दिन जंगल में अमीर पेड़ से फलों या चीजों को तोड़कर खा रहा था। और शाम के वक्त वो भी जानवरों की तरह बर्ताव कर उनके जैसे ही आवाजें निकाल रहा था। रात के वक्त वहाँ पर काफी तूफान और बारिश हो रही थी और एक भालू को उसके पीछे आता देख अमीर उससे डर कर छुप जाता है। पर उसे पता चलता है कि वो तो दरअसल उसकी माँ लाना थी और उसकी माँ उसके लिए अपना प्यार दर्शाती है और उसे अपने पीछे पीछे ले जाने लगती है। और जंगल में उस दायरे में आकर अमीर वहाँ पर और भी कई म्यूटेंट्स को पाता है कि तभी वो आसमान से एक फ्लेयर को आता देखता है, यानी आर्मी वहाँ तक पहुँच गई थी। और बाकी म्यूटेंट्स के साथ साथ अमीर भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वो सोल्जर उन्हीं आवाज वाली मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे जिसकी आवाज को सुनकर वो सभी म्यूटेंट्स पर दर्द में तड़प रहे थे। और वो सोल्जर्स उन सभी म्यूटेंट को पकड़ लेते हैं सिवाय उस एक चैम्पियन म्यूटेंट के जिसने कैमोफ्लेज का इस्तेमाल किया था अपने को छुपाने के लिए। और अगले दिन हम देखते हैं फ्रांसोइस अमील की मदद करने आता है ये बताकर कि कल रात अमील ने काफी ज्यादा पी रखी थी और वो बस नशे में जंगल में पहुंच गया था। पर यहाँ पर अमील से उन रिलीज पेपर पर साइन नहीं हो रहे थे और वो गुस्से में उन पेपर्स को फाड़ देता है। और उससे पहले उस ऑफिसर को शक होता फ्रांसोइस उसे बेहोश कर देता है और उस डॉक्यूमेंट पर खुद ही साइन लगाकर वो उसे बाहर रिसेप्शन पर दिखाकर जाने लगता है। और जब वो टाउन से बाहर जाने के लिए कार में बैठे हुए थे वो देखते हैं कि कई पुलिस की कार उनका पीछा कर रही थी। और फ्रांसोइस यहाँ अमील से वादा करता है कि अब अमील को कुछ भी जबरदस्ती की चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। और रास्ते में फेंस को तोड़ता हुआ वो जंगल की तरफ आता है और गाड़ी रोक कर अमील को बस वहाँ से भागने को कहता है। और अमील भी भेड़ियों की तरह चिल्लाता हुआ अपनी आजादी की तरफ भाग जाता है। और देन ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। जो अगर आपको पसंद आई है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और
शेयर करना मत भूलना। सो एनीवेज फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।